आज संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में कड़वे अनुभवों से होकर जा रहे हैं। अपने परिवारों में वो बिटर एक्सपीरियंसेस को कर रहे हैं। शादीशुदा जीवनों में कड़वाहट का अनुभव है। मां बाप अपने बच्चों के साथ कड़वाहट के अनुभव में है। हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें घाटा पड़ जाता है। फाइनेंसेस जो है वो पस्त होते जा रहे हैं। और संसार में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आज हार का, असफलताओं का, डिससेटिस्फैक्शन का जीवन जी रहा है। बच्चे मां बाप की नहीं सुनते, मां बाप स्ट्रेस में है, तरह तरह की परेशानियों में है, घर में नरक का माहौल है। सुबह उठते हैं परेशानियों के साथ, रात को बिस्तर पर जाते हैं चिंताओं के साथ। बहुत से लोग आज अपने जीवन में इस अनुभव से होकर गुजर रहे हैं। बहुत कोशिश की उन्होंने कि वो ऐसे माहौल से निकल सके। जगह जगह जाकर अपने दुखड़े रोते हैं, किसी ना किसी के पास जाकर बैठते, कहीं से कोई मदद आ जाए, लेकिन उनके लिए कहीं से कोई मदद आती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन स्थितियां जो है बिगड़ती जा रही हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बहुत से लोग अपनी लाइफ में ऐसा अनुभव आज कर रहे हैं। अगर हालात ऐसे हैं, then we need to examine our conversations. अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो हमें अपने शब्दों को जांचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारी सारी कोशिशें ऐसे बदतर हालातों से निकलने की कोशिशें जो है वो बेकार जा रही है, कोई असर नहीं हो रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं आ रहा, हमें रुकना पड़ेगा और अपनी कॉन्वर्सेशंस को, अपने शब्दों को जांचना पड़ेगा। नीति वचन 6 अध्याय की 2 आयत में लिखा हुआ है, इंसान जो है वो अपने शब्दों के द्वारा फंस जाता है। A man is trapped and ensnared by the words of his mouth. एक मनुष्य जो है वो अपने मुंह के कहे गए शब्दों से एक ट्रैप में फंस जाता है। मतलब ये कि हमारे मुंह से निकले हुए गलत नेगेटिव शब्द जो है वो हमारे लिए ट्रैप बन जाते हैं। और ये बाइबल कहती है, ये कोई मनुष्य नहीं कहता। और बाइबल कभी गलत नहीं कहती और बाइबल कभी झूठ नहीं कहती। अगर बाइबल कहती है कि इंसान अपने मुंह के शब्दों के द्वारा अपने लिए ट्रैप तैयार कर लेता है और उसमें फंस जाता है, और जितना वो नकारात्मक बोलता जाता है, जितना वो गलत बोलता जाता है, उतना ही उसका ट्रैप जो है वो मजबूत होता जाता है। कोशिश तो करता है कि निकल आए इन परिस्थितियों से, लेकिन निकल नहीं पा रहा। दुआएं भी करवाता है, करता है, रोजे भी रखते हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे। पासवानों के सामने जाकर भी कई बार अपना टुकड़ा रोते हैं कि ये स्थिति है, ये परिस्थिति है, हम निकल नहीं पा रहे, कैसे होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें रुककर अपने शब्दों को जांचना पड़ेगा। अगर हालात बदल नहीं रहे, कहीं हमने वो ट्रैप अपने शब्दों के द्वारा, वो ट्रैप अपने चारों तरफ बना तो नहीं लिया। खुदा के नाम के 2 हिस्से पढ़े गए बाइबल में से। पहला पढ़ा गया है नीति वचन, उसका 18 अध्याय, उसकी 20 और 21 आयत। आपने यहां पर स्क्रीन पर उसको पढ़ा है, सुना भी है, लेकिन मैं चाहता हूं फिर से हम उसको बड़े ध्यान से पढ़ें और सुने। नीति वचन उसका 18 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्सेस 20 एंड 21। और यहां पर यूं लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। ध्यान से सुनना, मनुष्य का पेट जो है वो भरता है किससे?
अपने मुंह के द्वारा की गई बातों से, आगे लिखा है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। और जो कुछ वो बोलता है उसके द्वारा कुछ ना कुछ उसके पास आ रहा है बोलने के द्वारा, और वो उससे तृप्त होता है, वो भरता जाता है। इस फील्ड उसका जो पेट है भर जाता है। और आगे लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। मतलब आपके मुंह से ही आपका जीवन और आपकी मौत जुड़ी हुई है। हमारे शब्दों से हमारी जिंदगी में मौत और जिंदगी जुड़ी हुई है। मौत का मतलब है बिटर एक्सपीरियंसेस, कड़वे अनुभव। मौत का अनुभव है जिंदगी में पस्त हो जाना, हार जाना, निराश हो जाना। और जीवन का मतलब है एक प्रॉस्परस और खुदा के आनंद और खुदा की जय से भरी हुई जिंदगी जीना। हमारे मुंह में ही वो हार भी है और वो जीत भी है, जिंदगी भी है और मौत भी है। और लिखा है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। मतलब जो अपनी जीभ को सही से इस्तेमाल करना जानता है, जो अपने मुंह के शब्दों को बड़े ध्यान से अपने मुंह से निकालता है, वो उस जीभ का और उन शब्दों का फल खाएगा। थोड़ा सा विचार करते हैं इन आयतों में। 20 आयत जो है उसके साथ मिलती जुलती एक कहावत आम हमने सुनी है, बचपन से सुनते आते हैं, हर लैंग्वेज में वो अनुवाद हुई है। और वो सेइंग है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करके बताती है। बाइबल कहती है जो हम बोते हैं वो सिर्फ काटते नहीं, उससे हम और हमारा पेट पूरी तरह से भर जाता है। ध्यान से सुनना इस बात। जो कुछ हमने बो दिया है, बीज बोए हैं, उससे सिर्फ हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, लेकिन हिला हिला कर, बाइबल का सिस्टम है, खुदावन कैसे देता है, हिला हिलाकर और दबा दबा कर। ये नेगेटिव में भी सही बात चलती है और पॉजिटिव में भी आती है। अगर खुदावन हमें बरकत देता है तो हिला हिला कर और दबा दबा कर, लेकिन अगर हमने बीज बो दिए हैं कड़वे, तो उसका जो फल हमें मिलेगा, हमारा जब पेट भरेगा, वो भी हिला हिला कर और दबा दबा कर भरेगा। विपत्तियां जो आएगी वो भी हिला हिला कर और दबा दबा कर आएंगी। परेशानियां, हार और निराशा जब आएगी, वो भी हिलाती हुई और दबाती हुई आएगी, और बिल्कुल अबंडेंट तरीके से वो हमारे जीवन में आएगी। गंभीर बात है ये। जो खुदा का फॉर्मूला है कि हिलाएगा वो और फिर दबाएगा फिर देता है। जो शब्द हम बोलते हैं वो बीज का काम करते हैं। और वर्ड्स आर सीड्स। जैसे किसान सुबह निकलता है और अपने साथ एक थैला लेता है, बैग लेता है, और उसमें हाथ डाल डालकर वो बीज बोता जाता है। बीज बोता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, बीज बोता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। अब वो किसान किस तरीके की फसल हासिल करेगा, ये निर्भर करता है कि उसके बैग में बीज कौन सा। अगर वो अपने बैग में जंगली बूटी का बीज लिए हुए घूम रहा है, अगर वो अपने बैग में कांटेदार झाड़ियों का बीज लिए हुए घूम रहा है और वो उनको बो रहा है खेत में, तो कुछ दिनों के बाद जब फसल दिखेगी, वो कांटे, ऊंट गटारे, बिच्छू बूटियां और झाड़ियां ही होगी। उसके गलत बीज ने जो माहौल तैयार कर दिया वो कड़वा माहौल होगा। लेकिन अगर वो किसान अपने बैग में अच्छा बीज लेकर घूम रहा है, अच्छी गेहूं उसके बैग में है, अच्छी धान, अच्छे चावल, अच्छे कोई भी बीज आप लगा सकते हैं, सब बेस्ट क्वालिटी के बीज वो बो रहा है, जब फसल को वो देखेगा कुछ दिनों के बाद, तो वो फसल मीठी फसल होगी, वो फसल खुशहाल करने वाली फसल होगी, वो फसल आनंद देने वाली फसल होगी। और बी साइड में यही कहा है, एक इंसान जो है उसका पेट जो है वो भरता है किससे? उसके मुंह से निकले हुए बीज से, उसके मुंह से निकले हुए लफ्जों से और शब्दों से। और 21वीं आयत ये कहती है कि हमारी जिंदगी और हमारी मृत्यु हमारे शब्दों के साथ जुड़ी हुई है।
बड़ी तगड़ी बात। हमारी जिंदगी, हमारी मौत हमारी सोच के साथ नहीं जुड़ी हुई। हमारी हार और जीत का फैसला कब होता है? जब हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं। इसलिए जब भी हम अपने मुंह को बोलने के लिए खोलते हैं, ध्यान रखें कि आप अपने लिए मील तैयार कर रहे हैं। यू आर प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट मील फॉर यू। किसी खुदा के बंदे ने बड़े सुंदर तरीके से इस बात को कहा, जो कुछ भी आप अपने मुंह के द्वारा बोल रहे हैं, वही कुछ देर के बाद आपकी थाली में, आपकी प्लेट में आपका मील बनकर आपके सामने आएगा। फिर हम कहते हैं ये मील कड़वा क्यों है, ये जहरीला क्यों है? कि हमने खुद उस मील को तैयार किया, किसी और ने नहीं किया। मैंने खुद अपना मील तैयार किया, आपने खुद अपना मील तैयार किया। ये हमें समझना है कि हमें कैसा मील खाना है। क्या हम बिटर मील खाना चाहते हैं, कड़वा भोजन खाना चाहते हैं, या अच्छा टेस्टी भोजन खाना चाहते हैं? शब्दों के अंदर ताकत है कि वो आपके हालातों को बदल सके। आपके मुंह के कहे गए शब्द हार को जीत में बदल सकते हैं। आपके मुंह से निकले हुए शब्द आपकी पारिवारिक स्थितियों को बदल सकते हैं। आपके मुंह से निकले हुए शब्द आपके आंसुओं को खुशी के गीतों में बदल सकते हैं। है क्या वो सिर्फ शब्द? कई बार हम ज्यादा ध्यान में नहीं देते और ज्यादा कई बार हम फिक्रमंद भी नहीं होते कि जो हम बोल रहे हैं। कई बार हम बोलते जाते हैं, घरों में बैठे हुए, परिवार में बैठे हुए, कई तरह के शब्द हम बोल देते हैं और हमें लगता भी कुछ हमने बड़ा काम कर दिया, हमें नॉर्मल लगता है। कई बार बच्चे अपने माँ बाप को कुछ बोल देते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को कुछ बोल देते हैं। कई बार अपने घर के लिए, हमारा घर अच्छा नहीं है, बोल देते हैं। कौन? छोटी छोटी बातें, मेरी गाड़ी अच्छी नहीं है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे महान निकम्मे, मेरे माँ बाप तो होपलेस है। कई कुछ बोलते हैं आजकल लोग, बैठे बैठे बहुत कुछ बोल देते हैं, गाड़ी में बैठे हुए बहुत कुछ बोल देते हैं और हमें लगता नहीं कि कुछ हुआ है। लेकिन जिस वक्त वो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, ध्यान रखें कि हमने वो बीज बो दिया है और जो कुछ बोया है वो पेड़ बनेगा, फल पैदा होगा और उससे मेरा पेट और हर एक बोलने वाले का पेट भरेगा जिसने उस शब्द को बोया है। आज बहुत से लोग अपने मुंह से बोले हुए शब्दों की वजह से नरक के जीवन का अनुभव करते। पति ने पत्नी के लिए बहुत कुछ बोला, तू किसी काम की नहीं, तू कुछ नहीं कर सकती, तू ये नहीं करती, तू वो नहीं करती। पत्नी ने पति के लिए बोला हुआ है और फिर घरों में नरक का माहौल बनता और फिर सोचते क्यों ऐसे हालात हमारे जीवन में हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं खुदा के साथ जुड़ रहे, क्यों नहीं वो आगे बढ़ रहे। वजह कहीं और नहीं है, वजह हमारे मुंह में है। जो हमने बोया था वो हम काट रहे हैं, जो हमने मील प्रिपेयर किया इंग्रेडिएंट्स डाल डाल के वो हमारे सामने थाली में आ चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है, अगर ये चीजें हुई हैं अब तक, तो आज भी मौका है। और ये टाइटल तभी आज ये कहता है कि यू कैन फिक्स इट विद योर माउथ। अभी भी आप इन बिगड़े हुए हालातों को, इन बदतर हो चुकी परिस्थितियों को आज भी बदल सकते हैं। कैसे? अपने मुंह के द्वारा। इससे पहले कि वो बीज बड़े पेड़ में बदल जाए, इससे पहले कि वो बोया गया बीज और वो बढ़ गया पेड़ हमें फल देने लगे, हमारा पेट उन कड़वे फलों से भर जाए, आज जरूरत है कि हम सबसे पहला काम, जो गलत नेगेटिव बोला गया रोककर, उसके लिए हमें कन्फेस करना है। हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, मुझसे ये गलत शब्द बोले गए, अपने परिवार के लिए, वाइफ, हस्बैंड, बच्चों, माँ बाप के लिए, अजीजों के लिए, बॉस के लिए, इवन खुदा के लिए।
हमें बोलना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा कि मुझसे ये हुआ। और उस वक्त से जब हमने इस बात को मान लिया, उसी वक्त से अपने लिए बरकत के शब्द बोलने शुरू करने हैं। जिन जिन जगहों पर आपने नकारात्मक शब्द बोले हैं, वहीं पर हमें बरकत के, खुशहाली के, जय के, चंगाई के शब्दों को बोलना है। अपने शब्दों से हम सब कुछ बदल सकते हैं। दो तीन और बातें हम कलाम में से देखते हैं। पहली बात है, यू कैन फिक्स योर बॉडीज विद योर माउथ। हम अपने शरीरों को अपने मुंह के द्वारा फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं एक स्त्री की कहानी जो 12 वर्ष से बीमार थी और बहुत खर्च उसने किया अपनी बीमारी से चंगी होने के लिए। देखा उसने अपनी सारी जो पूंजी थी वो वैद्यों के पीछे स्पेंड कर दी, खर्च दी। लेकिन वो स्त्री भी कमाल की थी। उसका अगर हम पढ़ें उसके उस हिस्से को, लाइफ को देखें, तो वो बड़ी बड़ी बोल्ड स्त्री है, हौसला रखने वाली, हिम्मत रखने वाली स्त्री है। सब कुछ खर्च हो जाने के बाद भी अभी तक वो उम्मीद में है कि कुछ हो सकता है। और आज कुछ हुआ, उसे सुनने को मिला, यीशु नासरी मेरे घर के पास से ही गली से गुजर रहे। मरकुस 5 अध्याय में हम इस वाक्य को पढ़ते हैं और 28वीं आयत में बड़ी जबरदस्त चीज लिखी हुई है। अब वो अकेली है, इस बात को समझे, अकेली बैठी हुई है और उसको पता चल गया, आवाज आ गई कि यीशु गुजर रहे हैं। अब अकेला बंदा बैठा है तो अकेले को बोलने की जरूरत तो नहीं होती। अगर आप अकेले बैठे हुए प्लान करना आपने, तो आप मन में विचार कर सकते हैं, है ना, भी मैंने वहां जाना, बोलने की जरूरत तो नहीं। अपने मन में सोचेंगे और काम कर लेंगे। लेकिन वहां पर लिखा 28वीं आयत में, मरकुस 5 के 28 में लिखा है, उसने कहा, अपने आप से कहा, बोली। उसने अपने मुंह से वर्ड निकाला और जो ग्रीक का वर्ड है उसके लिए उसने बोला ही नहीं है, वो लगातार बोलती रही। वर्ड है एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब है शी वॉज कॉन्टिन्यूसली सेइंग, वो मुंह से बोलती रही, अगर मैं उसका पल्लू छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं उसका पल्लू छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं उसका पल्लू छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। वो पागल थोड़ी थी जो बार बार एक बात बोली जा रही है। बोलने की जरूरत क्या है, वो अकेली है, मन में ठान ले भी हाँ मैं उसका पल्लू छूंगी चंगी हो जाऊंगी। बट शी वॉज कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग, मुंह से वर्ड निकाल रही है। उसे यह भेद पता था कि जो मैं मुंह से बोल रही हूं वो हो जाएगा। अगर मैं सच में जाकर उसका पल्लू छू लूंगी, अपने शब्द के मुताबिक मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो चंगी हुई। जो उसने बोला वो उसने पाया। अय्यूब की बीमारी बड़ी भयानक थी। उस समय में उस बीमारी का कोई इलाज नहीं था जो बीमारी उसको लगी। कुष्ठ जो रोग था, चमड़ी का रोग, कई तरीके के होते थे उस टाइम पे भी। लेकिन जो चमड़ी का रोग, जो कोढ़ कह सकते हैं हम, अय्यूब को हुआ, वो सब कोढ़ों में से ज्यादा खतरनाक था। उस कोढ़ वाला बंदा बच नहीं सकता। आजकल तो मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, आज भी तरक्की करने के बाद भी अगर वो कोढ़ किसी बंदे को हो जाए, साइंस रोक नहीं सकती। मैंने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं इंडिया में, चेन्नई में एक बार मिनिस्ट्री हम कर रहे थे, वहां पर हमने देखा उस कोढ़ से ग्रस्त लोगों के हालात, कैसे उनके शरीर गल जाते हैं, अंग गल के गिर जाते हैं। और वो कई हजार साल पहले अय्यूब हुआ, उसको वो कोढ़ हो गया। लेकिन वो बंदा देखिए, वो अपने मुंह को खोलता कहता है, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, और आखिरकार वो मेरे सामने खड़ा होगा और मेरा छुड़ाने वाला मुझे छुड़ा देगा। उसके कहने का मतलब यह है कि मैं इस बीमारी से छूट जाऊंगा,
हालांकि उम्मीद कोई नहीं, लेकिन उसने बोला और उसके शब्द ने उसके शरीर को फिक्स कर दिया। उसके मुंह से किए गए अंगीकार ने उसकी बॉडी को उस लाइलाज बीमारी से आजाद कर दिया। और यही काम उस बहन के साथ भी हुआ जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। पहली बात है कि हम अपने शरीरों को अपने मुंह के शब्दों के द्वारा फिक्स कर सकते हैं। आपके और मेरे जीवन में अगर कोई ऐसी परिस्थिति है, अगर कोई बीमारी है, ऐसे हालात है, हो सकता है डॉक्टर को बताया या नहीं बताया, हो सकता है बताने में डरते हैं, शर्माते हैं, बीमारी बड़ी भयानक है, कैसे होगा। आज आपके और मेरे लिए भी मौका है। अगर वो 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी एक शब्द के द्वारा जा सकती है, अगर अयूब की लाइलाज बीमारी एक शब्द के द्वारा जा सकती है, वही शब्द आज आपके और मेरे मुंह में भी है। अगर हम कहें मैं इस बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगी, तो हम भी हो जाएंगे। हो ही नहीं सकता कि कलाम की बात झूठी ठहरे। यू कैन फिक्स इट विद योर माउथ, यू कैन फिक्स योर बॉडीज विद योर माउथ, पहली बात। दूसरी बात, यू कैन फिक्स योर सर्कमस्टेंसेस विद योर माउथ। आप और मैं अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को अपने मुंह के द्वारा बदल सकते हैं। एक बहुत बड़ा दानव 40 दिन से इस्राएली कौम के सामने आकर खड़ा हो जाता है सुबह, और सुबह से लेकर शाम तक वो उनको बुरा भला बोलता है, उनकी बेइज्जती करता है, खुदा की नामधराई करता है। और जब वो खड़ा होता है, इस्राएलियों के सामने आता है, सब इस्राएली सेना जो है वो डर के भाग जाती है। वो बहुत बड़ा दानव है, आप जानते हैं बाइबल में उसके भाले का आकार लिखा हुआ है, उसकी ढाल लिखी हुई है, उसकी तलवार, सब लिखा हुआ। कैसा शस्त्र वस्त्र वो पहने हुआ था, भयानक व्यक्ति। सारी इस्राएली कौम डर गई। लेकिन एक छोटा सा बच्चा आता है उसी युद्ध के मैदान में और उसको देखकर कहता है, आज मैं तेरी ही तलवार से तेरा सर काट दूंगा और अब जय का झंडा तेरी छाती के ऊपर खड़ा होकर फहराऊंगा। एक छोटा सा बच्चा, इस्राएल के बड़े से बड़े शूरवीर योद्धा उसके सामने आकर नहीं बोल रहे, वो डरकर छिपे हुए हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा कहता है, आज तेरी तलवार लेकर मैं तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। असंभव परिस्थितियां हैं वो, छोटा सा बच्चा है और एक दानव के साथ उसे लड़ना है। दानव का भाला इतनी दूर है, यहां से वहां तक भाला जाता है, उसके पास नहीं आ सकता वो। बाइबल में लिखा है उसने 5 पत्थर उठाए। एक की जरूरत थी, 5 क्या कर रहे थे, एक ही उठा लेता, 5 उठाए उसने। तो वजह क्या है? वजह थी 5 पत्थरों की। तो जब भी हम दुश्मन के साथ लड़ने के लिए जाते हैं तो उसकी कंप्लीट बर्बादी के लिए तैयारी करनी है। थोड़ा सा दुश्मन को उसकी पूंछ पर मार के भाग नहीं रहा। गोलियत के 4 भाई और थे, उसके जैसे दानव 4 और थे, उसे थोड़े छोटे हो गए, लेकिन उसी नस्ल के, उसी किस्म के 4 भाई उसके और दाऊद ये जानता था कि ये गिनती में कुल 5 है, इसलिए उसने 5 पत्थर उठाए। हालांकि काम एक से हो गया, बाकी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन इसलिए उसने 5 पत्थर उठाए। और पत्थर ही क्यों उठाया? वो धनुष से मार सकता था, धनुष लेकर मारता सीधा माथे में, थोड़ा सा अच्छा लगता, स्टैंडर्ड का भी लगता काम। दाऊद ने गोलियत को एरो से मारा, उसने दूर से तीर मारा और सीधा माथे में, क्या निशाना। भाला लेकर जा सकता था वो, दूर से भाला मारता, आसान काम था वो। पत्थर से मरे ना मरे बंदा, पक्की बात थोड़ी मरी जाएगा पत्थर से, थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो दाऊद का काम हो जाता। नहीं, पत्थर चुनने की वजह थी। कलाम पाक बताता है कि गोलियत जो था वो पिछले 40 दिनों से खुदा के विरोध में बोल रहा था। He was blaspheming, और बाइबल में
खुदा के विरोध में बोलने वाले की सजा क्या थी? उसको पत्थर मारकर मारा जाता था। तो वही ही वाज फुलफिलिंग द लॉज। कलाम के बीच में रहकर अपनी लड़ाई वो कर रहा था। जो कुछ उसने बोला कलाम के बीच में बोला, जो उसने किया कलाम के बीच में किया। मेरे भाई मेरी बहन, आज आपके सामने भी चाहे बड़े बड़े कुलित हो, परेशानियां हो, पहाड़ दिखते हो, ये रिमूव नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम विश्वास करके, दाऊद के खुदा पर विश्वास करके अगर हम ये बात कहें, ऐ परेशानी आज मैं तेरे विरोध में अपने खुदावन के नाम से आता हूं और तुझे आज अपने पैर के नीचे कुचल दूंगा, तू मेरे ऊपर जयवंत नहीं होगी, आज मैं तुझ पर जयवंत होगा। जो आप और मैं बोलेंगे वही आपके लिए हो जाएगा। हालात बदल सकते हैं, लेकिन जब हम अपने मुंह के शब्दों का सही इस्तेमाल करेंगे। खुदा के एक भक्त ने कहा, मिरेकल इज नॉट इन आईज बट मिरेकल इज इन योर माउथ। आपका चमत्कार आपकी आंखों में नहीं है, चमत्कार मुंह में है। आंखों के देखने में तो माहौल बहुत खराब था, युद्ध में परेशानी बहुत बड़ी थी, लेकिन चमत्कार मुंह में था। उसने जो देखा उस पर यकीन नहीं किया, उसने अपने खुदा पर यकीन किया और मुंह से बोल दिया। और बात की कहानी आप जानते हैं क्या हुआ था गोलियत के साथ। दूसरी बात, यू कैन फिक्स योर सर्कमस्टेंसेस विद योर माउथ। फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, यू कैन फिक्स योर बॉन्डेजेस विद योर माउथ। अगर बंधन है कोई भी, वो भी फिक्स हो सकते हैं आपके मुंह से। यीशु मसीह के पास एक औरत आई, यूनानी औरत आती है, बातचीत होती है, यीशु मसीह सख्त शब्द उसके खिलाफ, उसके लिए बोलते हैं, लेकिन वो औरत जो है वो बड़े अद्भुत तरीके से उत्तर देती है। और जब हम मरकुस की इंजील उसके साथ है, उसके 29 आयत को पढ़ते हैं, यीशु से एक बात कहते हैं, बिकॉज ऑफ योर वर्ड, जो तूने अभी अभी अपने मुंह से कहा है, उसी के कारण तेरी बेटी जो है आजाद हो गई। उसकी बेटी दुष्ट आत्मा ग्रस्त थी, जकड़ी हुई थी, बंद में, लेकिन उसने यीशु के सामने इस बात को बोला, खुदावंद मैं जब तेरे पास आई हूं, चाहे तो टुकड़ों की बात करे तो तेरी मेज से नीचे गिरे हुए टुकड़े उठाकर भी हम अपना पेट भर सकते हैं। यीशु ने कहा, जो तूने इतने बड़े विश्वास की बात कही है, तेरे मुंह के शब्द के कारण तेरी बेटी चंगी हुई। आपका शब्द सामर्थी है। यहां तक एक और स्त्री है जिसका बेटा मर गया, लेकिन वो अपने मुंह से ये नहीं कह रही वो मर गया, वो कह रही है ही इज वेल, ऑल इज वेल। बार बार वो एक बात अपने मुंह से निकालती है, सब ठीक है। और आखिर में वो अपने मरे हुए बच्चे को जिंदा पाती है। शुनेवासी स्त्री है। एलीशा के पास जाकर जो बातचीत करती है आप जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले। और जब गेहजी से पूछता है, तेरा बेटा ठीक है, मरा हुआ था बेटा उसका, तो कहती हाँ ही इज वेल। मरी हुई परिस्थिति को भी वो कहती है नहीं, वो सही है, वो जिंदा है, वो भला चंगा है। और कुछ पलों के बाद जो उसने बोला था वो हो गया, उसका बेटा जिंदा था, वो जिंदा हो गया। आज आपके और मेरे लिए ये बात समझने वाली है कि वी कैन फिक्स आवर डेडली सर्कमस्टेंसेस विद आवर माउथ। अपने मुंह से हम कर सकते हैं। यीशु ने जितने भी चमत्कार किए, यीशु ने बोला, बड़े बड़े चमत्कार यीशु ने किए, बोला, यीशु ने शब्द इस्तेमाल किए। बाइबल में आप देखें, यीशु ने कहा और काम हो गया। और जो शब्द यीशु बोलते थे वो कोई अलग शब्द नहीं थे, वो सेम शब्द थे जो आप और मैं बोलते हैं। यीशु ने कहा, मैं अपने से कुछ नहीं बोलता, मैं अपने पिता की बातों को बोलता हूं। पिता की बातें मतलब आई स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, आई स्पीक द प्रोमिसेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। मैं खुदा के वायदों को अपने मुंह से बोलता हूं और चमत्कार होते हैं। और उसी यीशु ने आपको और मुझे कहा, यदि तू इस पहाड़ से कहो
अपनी जगह से हट जाए तो क्या होगा? ठहरा रहेगा? नहीं, हट जाएगा। ईश्वर ने कहा अगर तुम अपने मुंह से कह दो ये पहाड़ हट जाए तो हट जाएगा। बड़ी बात है, समझिए इसको। नोट करना चाहते तो करिए। किसी खुदा के भक्त ने कहा, The words of the Father through Jesus' mouth have the same power as the words of the Father through your mouth. दोहराता हूं, the words of the Father through Jesus' mouth have the same power as the words of Father through your mouth. यीशु ने अपने पिता के कहे शब्द जब अपने मुंह से बोले, जो शब्दों ने काम किया वो वही ताकत आज आपके द्वारा भी काम कर सकती है यदि हम अपने खुदा के शब्दों को बोले। वही शब्द है, वही ताकत है, बस मुंह आपका और मेरा है। अगर हम अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हमारे घर से बीमारियां निकल जाए, अगर हम चाहते हैं हमारे परिवार में जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारिता में रहें, अगर हम चाहते हैं हमारे फाइनेंसेस जो सही हो जाए, अगर हम चाहते हैं हमारे बिजनेस जो तरक्की करें, अगर हम चाहते हैं हम खुदा परस्त द्वैया जीवन जिए, तो आज से अपने अंगीकारों को बदले, आज से अपने मुंह के शब्दों को बदले, आज से जो कुछ हम बातों में बोलते हैं उनको विचारें। बरकत के शब्द बोलना शुरू करें आज से। जॉयल 3:10 में लिखा है, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। ये नहीं लिखा कि जो वीक है वो सोचे कि मैं ताकतवर हूं। ये भी नहीं लिखा कि जो वीक है वो दर्शन देखे या सपना देखे कि मैं तगड़ा हूं। लिखा है जो कमजोर है वो क्या करे? बोले, क्योंकि आपके बोलने में ताकत है। ये 101% गारंटी है खुदा कलाम की, जो कुछ आपने बोला है वो होगा, जो कुछ आप बोल रहे हैं वो भी होगा। लेकिन अगर आपने गलत बोला है पास्ट में और आप आज उन शब्दों के द्वारा घिर गए, जिस बात के बारे में आपने जो बोला वो आपके इर्द गिर्द कड़वे बीज, कड़वे फल, कड़वी झाड़ियां बनकर खड़े हो चुके, आप घिर चुके हैं, तो आज सबसे पहला काम खुदा के सामने रिपेंट करना पड़ेगा कि मुझसे गलत बोला गया खुदावंद, लेकिन आप उन गलत बोले गए शब्दों को आज खत्म करें, मेरी जिंदगी से उनको निकाल दें। और आज से मैं बरकत के शब्द बोलूंगा, आज से मैं नकारात्मक शब्द नहीं बोलूंगा। आज से हमें शुरू करना है अपने परिवार को बरकत के शब्द बोलना, अपने बच्चों के लिए बरकत के शब्द बोलना, अपने घर के लिए बरकत के शब्द बोलना, अपनी सेहत के लिए बरकत के शब्द बोलना, अपने पति और पत्नी के लिए बरकत के शब्द बोलना, अपने काम काजों के लिए बरकत के शब्द बोलना, अपने बिजनेस के लिए बरकत के शब्द बोलना। हर बात में बरकत, जय और विजय की घोषणा करें। यू कैन फिक्स इट विद योर माउथ। आज आपके और मेरे लिए खुदा का कलाम यही है। अगर हम अपने हालातों को बदलना चाहते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। अगर हम अपने हालातों को बदलना चाहते हैं तो खुदा के सामने उन तमाम नकारात्मक शब्दों के लिए माफी मांगे जो हमने बोले। ये तरक्की नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मेरे हालात नहीं बदल सकते, मैं बीमारी से चंगी नहीं हो सकती। यह बीमारी तुम्हारे पीढ़ी से चली आ रही, इसलिए मुझे लगेगी। मैं इस व्यक्ति से आगे नहीं निकल सकता, मेरी जॉब में मैं प्रमोशन नहीं पा सकता, मैं आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकती। अगर ये चीजें बोली हैं तो खुदा के सामने माफी मांगो। खुदा से कहीं मैंने अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक बात जिसके लिए बोला, नेगेटिव बोला, उसके लिए कहीं खुदा मैंने नकारात्मक बोला था, मैंने गलत बोला, लेकिन आज मैं रिपेंट करता हूं, करती हूं। और आज से मैं परिस्थिति चाहे कैसी भी हो,
लेकिन मैं जय की घोषणा करूंगा। चाहे सेहत मेरी भली चंगी ना भी हो तो भी मैं कहूंगा मैं चंगा हूं। अय्यूब ने यही कहा, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा, मैं फंस तो गया हूं लेकिन मेरा छुड़ाने वाला जिंदा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने यही कहा, हमारा खुदा हमें राजा से भी और इस आग की भट्टी से भी बचाने की ताकत रखता है। परिस्थितियों को ना देखें, अपने लिए जय के शब्द बोले। हालातों को ना देखें, पॉजिटिव बोले। खुदा के कलाम की घोषणा करें, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है, जिंदा है, और जब आप उसको मुंह से निकालते हैं वो अपना काम करता है। आज यू कैन फिक्स इट विद योर माउथ। आज आप अपने मुंह के द्वारा अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को और सारी चीजों को बदल सकते हैं।